आज अतिक्रमण उत्तरी हरिद्वार में एसडीएम महोदय के नेतृत्व में दूधाधारी से लेकर के हर की पेड़ी तक गया है और जो भी अतिक्रमण के तहत दिशा निर्देश थे अतिक्रमण को हटाया गया, बोर्ड हटा दिए गए और बाकायदा इसी क्रम में खड़खड़ी में एक छोटी मोटी घटना हुई जो व्यापारियों की कहीं बसंत भवन प्रकरण है उसमें दुकानें सील की गई हैं। नगर निगम के अधीनस्थ आता है, वहाँ पर बाहर अतिक्रमण के तहत जो दुकानदारों का कहना है वहाँ के बगल के कि वह गलत लगा हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा और एसडीएम ने एक दिन का और टाइम दिया उनको हटा लेने के लिए बसंत भवन के बाहर जो दुकान अतिक्रमण के तहत नाले पर आती है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, कैमरामैन मनोज गौड़ के साथ मैं युवराज सिंह। जैसे ही अतिक्रमण अभियान खड़खड़ी के क्षेत्र में पहुंचा, दुकान के एक मामले को लेकर के व्यापारियों में आपस में नोकझोंक है और शायद एसडीएम हरिद्वार द्वारा कल तक का और टाइम दिया गया है उन्हें। उनका कहना है कि वह लोग शादी है उनके घर में और शादी की व्यवस्था के चलते हटा नहीं पाए, इसलिए थोड़ा और समय दिया जाए। कांग्रेस के पार्षद भी खड़े हैं महावीर वशिष्ठ वार्ड नंबर 4 के, परंतु गहमा गहमी हो चुकी है इस विषय को लेकर के कि प्रशासन जो अतिक्रमण प्रशासन है वह कहीं ना कहीं पक्षपात दोहरी मानसिकता से अभियान को चला रहा है। ये तस्वीरें बोल रही हैं, हम नहीं बोल रहे, यह लोग बोल रहे हैं। दूधाधारी चौक से एसडीएम हरिद्वार के नेतृत्व में आज अतिक्रमण का जो अभियान चलाया गया दूधाधारी से भीमगढ़ तक पहुंच चुका है। नगर निगम से दुकान बंद है, सील है। हाँ जी, तो अभी करवा देते हैं। चलो ठीक है यार, कोई नहीं, आप अच्छी बात, जो मर्जी कर लो यार। रिकॉर्डिंग बात नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सील काहे की मर्जी की बात नहीं है, मर्जी की बात नहीं है। आप सील कह रहे हो है, मैं आपसे कह रहा हूँ सील है, आप निकलवा लो। आप सील तो दिखा दो, आप भैया है क्यों नहीं, तुमने चाबी बनवा रखी है, खोलते हो तुम? अरे सबकी दुकान पे दिखाओ। ठीक है ठीक है, पता है हमें नगर पालिका सील है नहीं है, सब पता है। जी, जैसे उत्तरी हरिद्वार में आज अभियान चलाया गया है अतिक्रमण का, कई गरीब लोगों की झोपड़ी भी, कोरोना का काल है और सर्दी का मौसम है। क्या कहना है जनप्रतिनिधि मदन कौशिक जी के, आप जनसंपर्क अधिकारी हैं यहाँ पर, आलोक जी, क्या कहना है? लोग मांग कर रहे हैं आने वाले महाकुंभ के दृष्टि के अंतर्गत हर बारी महाकुंभ में अतिक्रमण जो है वो हटाया जाता है। हमारा प्रयास ये रहा, जब ये अतिक्रमण हटने की बारी आई, अभी हम सुबह से ही आपने देखा होगा या कल भी हम एक बार आए थे और हमने सब अधिकारियों से बात भी की थी, सबको दिखाया भी था कि जितना कम से कम गरीब का नुकसान हो पाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण बेचारा वैसे ही अपना बिजनेस का व्यापार कोई चल नहीं रहा है, लेकिन अतिक्रमण हटना तो था ही। लेकिन कोशिश ये हुई कि कम से कम नुकसान में जो अतिक्रमण है वो हट जाए और उसमें हम लोग करीब सभी लोग कामयाब हैं। आपने देखा भी होगा जो गरीब लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए कोई देखते हैं कोई भी और व्यवस्था अगर कहीं हो। वैसे तो अभी सरकार की एक नीति उसमें चली रही है, क्या बोलते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो वेंडिंग जोन के लिए। अगर इन लोगों के वेंडिंग जोन होंगे तो फिर आगे तो इनको स्थान मिल जाएगा, फिर आगे हमेशा के लिए परमानेंट इनकी। लगभग 1.5-2 साल पहले योजना आई थी, मेयर मनोज गर्ग जी थे भाजपा के, जी, तो अभी तक नहीं वो धरातल पे आया। अब जल्दी से संभावना है धरातल पे आ जाएगी, वो धरातल पे आते ही इन लोगों की समस्या परमानेंट की समाधान हो। उत्तरी हरिद्वार के अस्पताल के विषय में क्या कहना है? अस्पताल का सारा पैसा मैं मंत्री के साथ देहरादून रहता था जिस समय अस्पताल प्रकरण अभी चल रहा था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मंत्री जी की कई बार इस बारे में सचिव और भारत सरकार में और यहाँ के सचिव से तो कई बार बहस हुई है। कितनी बार ही मंत्री जी ने बहुत प्रयास करके इसके सारे पैसे करीब मंजूर हो चुके हैं, स्थान भी चिन्हित हो गया है। थोड़ी सी मुझे जानकारी ये नहीं है कि क्यों नहीं इसका वो हो रहा, लेकिन ये जल्दी आपको धरातल पे दिखाई देगा। जी सर, ये कहाँ तक चलेगा अभियान? वैसे देखिए, आज जो हमारा ये अतिक्रमण का जो अभियान था हमने दूधाधारी से शुरू किया है और ये फ़िलहाल भीमगढ़ तक रहेगा और समय रहा तो हर की पेड़ी तक हम लोग पहुँचेंगे आज। और इससे पूर्व भी लगातार 4-5 दिन से हम लोग जो अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो अपर रोड का ज्वालापुर तक का रोड हो या जो हमारा नेशनल हाईवे है उससे लगी हुई जो भूमि है, इरिगेशन की जो लैंड है वो हो, तो पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ से अवैध अतिक्रमण हम लोग हटा रहे हैं। और पिछले 10-15 दिन से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कोरोना का काल है सर और ठंड का भी मौसम है,
कहीं ना कहीं वैकल्पिक ऐसे वह लोग कह रहे हैं कि कहीं हमें विकल्प होता। देखिए ऐसा है, अगर किसी को अपना रोज़गार वगैरह चलाना है, ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, तो नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें। और जो बेंडिंग जोन उन्होंने प्रपोज़ कर रखे हैं या बेंडिंग जोन जो प्रपोज़ करने वाले हैं वो वहाँ पे अपना वो रजिस्ट्रेशन करवा के अपना वो बैठ सकता है, अपना रोज़गार चला सकता है। सर सिंचाई विभाग की कुछ ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पर उन्होंने किराए पे दी हुई है और उनको नोटिस भी आया हुआ है, उसके लिए क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए अब ये मेरे नॉलेज में नहीं है और इस संबंध में इरिगेशन से पूछा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये है अगर किराए पे दे भी रखी है तो कुंभ टाइम में जो भी किरायानामा वगैरह हैं तो सारे मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो जाते हैं और वो पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वो कुंभ में आ जाता है। तो किराए फ़िलहाल 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है और जो होना चाहिए। घटनाओं को छोड़ करके बाकायदा यहाँ पर उत्तरी हरिद्वार में मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसडीएम हरिद्वार अगुवाई कर रहे हैं। बाकायदा उनके नेतृत्व में यहाँ पर अभियान चल रहा है उत्तरी हरिद्वार में अतिक्रमण का। बाकायदा यहाँ पर सुबह से ही कल जब सूचना मिली थी दुकानदारों को, उन्होंने अपने आप ही आज सुबह से ही अपनी दुकानें जो भी कुछ बाहर था अतिक्रमण के दायरे में आता था वो हटा दिया। बाकायदा जो रह गया है वह स्वयं यहाँ पर अतिक्रमण जो अभियान चला रहे हैं उन लोगों के द्वारा वो तोड़ा गया है, हटाया गया है। जो सड़क पे बोर्ड थे वो हटा दिए गए। फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हैं, कहीं लेकर के कुछ बात हुई खड़गड़ी व्यापार मंडल के अंदर बाज़ार को लेकर के, बाज़ार में एक दुकान को लेकर के झें थोड़ी बहुत तकरार रही व्यापारियों में आपस में। वह भी उसने भी कहा कि दुकानदार ने कि भाई मेरे घर में शादी है, समय नहीं लग पाया, कल तक का समय दिया गया और वह कल हटा लेंगे।